प्यारे भैया बहनों, नैतिक शिक्षा में आज हम पाठ 3 एकात्मता स्तोत्रम पढ़ेंगे। इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, इसमें पहला श्लोक है, ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तुते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्तये। तो इसका अर्थ समझेंगे। सत चित्त और आनंद के स्वरूप उस परमात्मा को जो परम ज्योतिर्मय स्वरूप है, साथ ही जगत के लिए मंगलकारी मूर्ति स्वरूप है, हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रथम श्लोक में जो परमपिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनका वंदन किया गया है। ठीक है, तो पहला श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, प्रकृतिः पंचभूतानि ग्रहालोकाश्वरास्तथा दिशः कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। तो इसका अर्थ समझेंगे। प्रकृति, देखिए प्रकृति में सत्व, रज व तम, ठीक है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों वाली यह प्रकृति ही सृष्टि का निर्माण करती है। ठीक है, जो प्रकृति ही सृष्टि निर्माण की परम कारण है, ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है। यानी जो दार्शनिकों का सिद्धांत है, ऐसा उनका मानना है कि प्रकृति की जो रचना है, प्रकृति में जो मुख्य रूप से 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे देखेंगे, पंचभूत है ना, जिनको कभी कभी पंच महाभूत भी हम बोल देते हैं। तो पंचभूत कौन से हैं, जिससे क्या है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। कौन है पंचभूत? देखिए, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ठीक है, उसके अतिरिक्त नवग्रह, 9 ग्रह जो उपस्थित हैं, वो कौन से हैं? देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। उसके अतिरिक्त तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। ठीक है, 7 स्वर, 10 दिशाएं, तीनों काल कौन कौन से? भूत, वर्तमान तथा भविष्य। ठीक है, ये सभी हमेशा सबका मंगल करें। ठीक है, ऐसी कामना करते हैं। श्लोक नंबर 3 देखना है, रत्नाकराधोत्पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। तो बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ समुद्र रत्नाकर, जिसके चरण धोता है, जिसके मस्तक पर हिमालय का मुकुट शोभायमान है, तथा जो अपने अनेक ब्रह्मर्षि और राजर्षि रूपी पुत्र रत्नों से समृद्धशालिनी है, ऐसी भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से भारत माता की वंदना की गई है। ठीक है, उसका जो भारत माता का जो स्वरूप है, उसकी कल्पना की गई है। भारत माता के यहाँ जो मुकुट को दर्शाया गया है, वह हिमालय पर्वत द्वारा दर्शाया गया है, जो कि उत्तर में है। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे भैया बहनों, आप इन जो एकात्मता स्तोत्रम के श्लोक हैं, इनको ध्यान से समझेंगे और आपको अपनी कॉपी में ये लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ श्लोक अपनी कॉपी में लिखने हैं, इनके अर्थ आपको नहीं लिखने हैं, अर्थ आपको समझने हैं। तो अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर इन तीनों श्लोक को आप लिखेंगे। आगे आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।